आगे हम लोग बिटवीन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसमें बिटवीन से हम लोग कैसे क्वेश्चन को कर रहे हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम लोग बिटवीन के क्वेश्चन में चलते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं बिटवीन का, ठीक है। उस एग्जाम्पल से हम लोग बात करें तो जैसे कि क्या बात किए थे बिटवीन के बारे में, तो सबसे पहले कोई बिटवीन के लिए एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 1 एंड 10 के बीच में कितना नंबर होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या बोले थे हम लोग, जैसे कि ए नंबर लिख देते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 को कट कर देंगे और 1 को कट कर दे रहे थे, और इसके बीच में टोटल नंबर हमारा हो रहा था 8। तो उसके लिए हम लोग क्या किए थे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस प्लस 1, यही कर रहे थे ना। तो यहाँ पर 1 और इसको कर देंगे, इसके बीच का हम नंबर देख रहे हैं। 1 और 10 को कट कर दिए और इसके बीच का जो नंबर है उसको देखते हैं। तो उसके बीच के नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट टर्म हमारा क्या हो गया 9 माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो गया 2, और दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 1 प्लस 1, कितना हो जा रहा है 8। तो इस तरह से हम लोग बिटवीन का देखे थे। अब अपना कुछ प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं बिटवीन का, उसको हम लोग कैसे कर रहे हैं वो देखते हुए चलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारा, उसको लिखते हुए चल रहे हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन, ये क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 24 विच इज डिविजिबल बाई 9। तो 1 और 24 के बीच का नंबर बताना है। तो 1 और 24 के बीच में जो कि डिविजिबल बाई कितना से हो, 9 से हमारा क्या हो, 9 से हमारा क्या हो जाए, वो 9 से हमारा डिविजिबल हो जाए। तो 9 से डिविजिबल के लिए हम लोग क्या किए थे बता दो। 9 से डिविजिबल के लिए एक ऐसे ही लॉजिक लगाकर देख सकते हो, 1 से 24 के बीच में कितना टोटल नंबर है जो कि डिविजिबल होगा 9 से, तो 2 नंबर है, 9 और 18 2 नंबर है। तो इसका आंसर कितना हो जा रहा था हमारा 2 हो जा रहा है, लेकिन उसको हम लोग लॉजिक से करते हुए चलेंगे, क्योंकि आगे कुछ बड़ा क्वेश्चन आएगा, उसको हम लोग लॉजिक से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, इसका मेथड का बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 और 24 के बीच का नंबर था यहाँ 2 और 23, तो ये और ये कट जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहले क्या करेंगे, डिविजिबल बाई 9 है ना, तो इसके लिए हम लोग करेंगे 23 को क्या लिख देंगे, 23 बाई क्या हो जाएगा 9 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 1, 23 बाई 9 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 1 बाई 9 हो जाएगा। 1 बाई 9 कैसे हो जाएगा वो हम बता रहे हैं, क्योंकि 1 को हम लोग नहीं लिखेंगे, 1 को हम लोग कट कर रहे हैं। तो इस नंबर में से हम लोग कितने नंबर को माइनस करें, इसलिए 1 को हम लोग माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। और ये कट कर 23 इसलिए लिखे हैं क्योंकि 20 तक में हमारा नंबर है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 22 बाई 9। तो इसके हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिविजिबल बाई 2, 2 नंबर हमारा यहाँ से डिविजिबल निकल रहा है। वैसे ही हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो हमारा अगला प्यारा सा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 124 विच इज डिविजिबल बाई 9। 1 and 124 के बीच का नंबर, तो उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, वैसे ही 3 हो गया, वैसे ही कहाँ तक 122 हो गया, 123 हो गया, और 124 हो गया, 124 हो गया, ये 23, ठीक है। तो इसके बीच का नंबर का हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये नंबर को काट कर देंगे, ये नंबर को कट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 123 बाई कितना से डिविजिबल हो रहा है 9 से, माइनस यहाँ डिवाइडेड बाई 9 माइनस हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर, इसमें से कितना नंबर 1 बाई 9, इसको कर देख लो कितना हो जाएगा हमारा 1 कितना 122 बाई कितना 9। तो इसको हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से डिवाइड कर देख लो कितना आ जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार, तो कितना 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 9 का 9 27, हाँ 9 27, 9 को 36, 9 27। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस तरह से हम लोग इसका बनाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो हमारा अगला प्यारा क्वेश्चन है। जल्दी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन उसको देखेंगे, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 11 to 24 विच इज डिविजिबल बाई 9। 11 से 24 तक में, तो ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से करो, ये क्वेश्चन हो जाएगा। 11 से 24 तक में 11 and 24 लिख देते हैं। फिर क्या करेंगे बताओ, 11 and 24 के बीच में, तो यहाँ पर 11 और 24 के बीच में 124 है ना, तो 124 लिख दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 12, ऐसे ही कर 122 123 124, ठीक है। अभी लगता है शायद ये क्वेश्चन किए थे क्या, अच्छा देख लेते हैं फिर से। तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 124, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 124 कट गया, 11 कट गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 123 बाई 9 माइनस कितना 11 बाई 9। अब यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा
123 में से 11 गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा बाई 9। अब इसको कर दो, जो यहाँ पर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बिटवीन के क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा है SSC CHSL 2022 में ये क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन को अब देखते हुए चलते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन को जल्दी से लिख देते हैं। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 आर डिविजिबल बाई 17। मतलब कि 100 और मतलब 100 और 1000 के बीच में, 1000 के बीच में कितना नंबर होगा जो कि डिविजिबल होगा 17 से। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिख देंगे, 100 फिर 101, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, बताओ प्यार से, कहाँ तक जाएंगे, 999, फिर उसके बाद 1000। तो उसको मैं ये बताना सबसे पहले, बिटवीन पूछा है ना, नंबर्स आर बिटवीन, तो ये नंबर कट गया, ये नंबर कट गया, तो उसके लिए कितना डिविजिबल बाई, ये नंबर क्या है, डिविजिबल बाई 7, इसके बीच में कितना नंबर होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 999 बाई 17 कर देंगे, ठीक है। फिर उसमें से हम लोग क्या करेंगे, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे कितना नंबर को, उसमें से माइनस करेंगे हम लोग 100 को, 100 बाई 17 को, ठीक है। तो यहाँ पर 999 में से 17 को घटा दो, कितना हो जाएगा, बोलो प्यार से कितना हो जाएगा। तो इसमें से घटाओ 9, यहाँ 9 का 9 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, और यहाँ पर 9 में से यहाँ पर 1 गया, तो यहाँ पर 9 हो गया, और 9 में से 1 गया तो 8 हो गया। क्या किए हम यहाँ पर देख लेते हैं, 999 है ना, टोटल 999 में से हम लोग 100 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9 में से 1 गया तो 8 899 हो गया बाई 17 हो गया। अब डिविजिबिलिटी चेक करने का एक ये तरीका है, कितना से होना चाहिए। क्या करो, इसको तोड़ने का कोशिश करो, इस नंबर को तोड़ने का एक बार कोशिश करो कि 17 से कट जाए। तो एक बार देखते हैं, इसका जोड़कर देख लेते हैं। 9 दूना 18, 9 तिया 27, 26, 9 दूना 9, 9 18 और यहाँ पर 26। तो 26 ऐसा कौन सा नंबर है जो कि ये 2 से तो नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 17 से। देख यहाँ पर 26 से 17 को तो नहीं हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 17 का टेबल देख लेते हैं। 17 से हम लोग इसको डिवाइड देकर देखेंगे। 17 से जल्दी से 899 में क्या करो, डिवाइड देकर देखो। तो कितना बार में, 17 बचे, देख लो यहाँ पर कितना बार में, 17 पचे कितना हो जाएगा, 17 पचे कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 बचे 35, और यहाँ पर 5 से 5 3 8 85। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर 17 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17 तिया कितना हो जाएगा, देख लेते हैं। 9 में से 5 गया तो 4, हाँ यही होगा ना, हाँ। फिर यहाँ पर 17 तिया कितना हो जाएगा हमारा 3 बार में, तो यहाँ पर यहाँ पर 7 21 से 3 2 5 51, नहीं तो 51 नहीं, 2 बार में लगाएंगे इसको, 2 बार में लगा दो। यहाँ पर 2 बार में लगाने के बाद कितना आ जाएगा हमारा, 2 बार में लगा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 दूना यहाँ पर कितना हो जाएगा 34। 9 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा हमारा, 9 में से 4 गया तो 5, 4 में से गया तो 1। तो इस तरह से तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 52। यहाँ पर 53 नहीं होगा, ये नहीं होगा, यह हमारा आंसर कितना हो जाएगा 52 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन को देखते हुए चलेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट को इस तरह से हम लोग यहाँ पर करते हुए चलेंगे। तो अब आते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं एक बार। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, ओके। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो हमारा प्यारा सा अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 800 एंड 200 आर डिविजिबल बाई 13। तो इसको भी वैसे ही कर देंगे। वैसे ही कैसे, देखो ये क्वेश्चन का बात करेंगे, ये क्वेश्चन का। तो हम लोग क्या करेंगे, 800 एंड इतना, तो 800 के बाद का नंबर लिख दो। 800 के बाद का नंबर कितना हो जाएगा 801, यहीं तक लिख दो। फिर ऐसे ऐसे आ जाएंगे। फिर उसके बाद कितना बोलो, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 99 इतना हो जाएगा। और इसके बाद 200, उसको क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड दे देंगे। कितना से डिवाइड दे देंगे, 13 से डिवाइड देंगे। तो उसके लिए हम लोग बिटवीन बोला है ना, बिटवीन एंड बिटवीन। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इतना नंबर को क्या कर देंगे, ये नंबर कट गया, ये नंबर कट गया। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 999 बाई इतना में से कितना को घटाएंगे, कौन सा नंबर यहाँ से हट गया, ये नंबर हट गया, तो वो नंबर को हटाएंगे। तो उसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ पर कितना है 800 बाई 13। तो यहाँ से जो हम लोग सोल्यूशन करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन बहुत सारा आएगा। देखो फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ते हुए चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं। लिखा हुआ है, रामू हैड सेलेक्टेड अ लिस्ट ऑफ द नंबर 1 and 1000 इंक्लूडिंग बोथ। मतलब दोनों को इंक्लूड कर देना है। इंक्लूड करना है तो ये हमारा कौन सा ऑपरेशन हो जाएगा, यहाँ पे ऑपरेशन का बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फ्रॉम का। फ्रॉम मतलब कि हम लोग का नंबर हो जाएगा 1 से लेकर 1000 तक में, 1000 तक में। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका बताए थे, 1 से लेकर 1000 तक में है। विच इज इंक्लूड बोथ 2 and 7 से। तो 2 and 7 से तो इसका क्या
कर देंगे एलसीएम ले देंगे, एलसीएम ले लिए तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना हो गया 2n7 का 14 हो गया। 14 से हम लोग क्या करेंगे, 14 आ गया तो 14 से हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद विच आर 14 हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो 1 से पूछ रहा है तो उसके लिए डायरेक्ट हम लोग कर देंगे 1000 को डिवाइड दे देंगे 14 से और यहाँ से जो हमारा आएगा वही तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 14 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर देख लो, यहाँ से यहाँ क्या कर देंगे 500 कर दो और यहाँ से 7 कर दो। अब बताओ क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड देकर देख लो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा और 1 बच गया और यहाँ पर 1 हो गया तो यहाँ पर 41 है, कुछ मिस्टेक हो गया। जल्दी से इसको मिटाते हुए फिर से बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर क्या किए हैं देखते हुए चलते हैं। देखो सबसे पहले 1 से 1000 तक के लिए क्या किए हम लोग, सबसे पहले 1 से 1000 के लिए क्या किए हैं, 2 और 7 का एलसीएम नहीं है क्योंकि 2 नंबर है तो, और 1 से 1000 तक है, बीच में कोई नंबर नहीं है तो उसके लिए डायरेक्ट हम शॉर्टकट बताएं तो उसके लिए हम लोग क्या किए, 1000 को हम लोग 14 से डिवाइड दे दिए तो उसके लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर इसको डिवाइड दिए तो यहाँ पर हो गया 500 और यहाँ पर कितना हो गया 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 49 हो गया, 7 और 1 71 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो हमारा अगला प्यारा सा क्वेश्चन है उसको देखते हुए चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखते हुए चलेंगे कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसका क्वेश्चन है ये क्या, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 30 एंड 14। बिटवीन का बात कर दिया है 30 से 100 के बीच का नंबर, तो 30 से 100 का बीच नंबर में क्या करेंगे, 30 31 से लेते हुए आएंगे और कहाँ तक 99 और कहाँ तक बोलो 100 तक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नंबर कट यहाँ पर क्या हो जाएगा 99 बाई क्या देखते हैं, कहाँ गया क्वेश्चन पे आप डिविजिबल बाई 2 एंड 3, 2 डिविजिबल बाई 2 और 3 से, तो इसका एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा एलसीएम 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 माइनस यहाँ पर क्या कर देंगे 30 बाई क्या कर देंगे 6 और यहाँ से हम लोग इसका आंसर निकाल देंगे। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बढ़ते हुए चलेंगे। तो 99 से 30 गया और उसको डिवाइड देकर देखना, वहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो वैसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हो गया, उसी तरह से ये क्वेश्चन का बात करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन 1 एंड 1000 विच आर इंडिविजुअल बाई 2 3 एंड 5। जैसे कि 2 3 5 से बोल रहा है तो क्या करेंगे 2 3 5 का एलसीएम ले लेंगे। 2 3 5 का डिविजिबल किससे है हमारा, इस क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, डिविजिबल है हमारा 2 3 5, तो 2 3 5 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, तो द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन, इंटीजर पूछ रहा है 1 और 1000 के बीच में, 1000 के बीच में पूछ रहा है तो 1 के बाद हमारा बिटवीन पूछा है ना 2 और 2 से होते होते कितना आ जाएगा 999 और यहाँ पर 1000, तो ये नंबर कट और यहाँ से ये नंबर कट। तो उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसके बीच का पूछा है तो क्या करेंगे, इसको में हम लोग क्या कर देंगे 1000 को नहीं लिखेंगे, कितना को लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 999 बाई कितना बोल दो 999 बाई हमारा कितना हो जाएगा 999 बाई 30 माइनस उसके बाद क्या कर देंगे 1 बाई 30 हो जाएगा ना, 1 बाई 30 कितना 2 3 5 नहीं है 5 6 और 8 है शायद, कहाँ गया ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हाँ 2 3 5, तो उसके लिए हमारा कितना हो जाएगा बता दो, इसके लिए हमारा हो जाएगा 998 बाई 30 हो जाएगा ना। अब इसको क्या करो कट करो, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, डिवाइड देंगे तो ठीक है, यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा कितना नंबर डिविजिबल हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एक बार रिकैप करते हुए चलते हैं। ये हम क्या किसका बात किए, ये हमारा बिटवीन का बात हो गया, बिटवीन का। अब यही हमारा क्वेश्चन पूछ देता किसको से, फ्रॉम से पूछ देता इस, और मतलब कि क्वेश्चन पूछ देता है इसी में बिटवीन को हटा देते हैं। मान लो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोग बिटवीन को हटा देते हैं, और यहाँ पर क्या बोल देते हैं द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर, यहाँ पर 1 2 कर देते हैं, 1 to 1000 विच आर डिविजिबल बाई 2 3 एंड 5, तो 1 to 1000 के लिए बीच में बोल देता है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर देते थे 1 to 1000, तो यहाँ पर क्या करते हैं 2 3 5 है 2 3 5, तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 30, और उसके बाद क्या करेंगे 1000 को डिवाइड दे देंगे कितना से 30 से डिवाइड दे देंगे डायरेक्ट, और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से आंसर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और थोड़ा सा डिफिकल्ट इसको करना है तो यहाँ पर क्या कर देंगे 1 है ना, तो यहाँ पर मान लो लिख देते हैं, वहाँ पर 1 के जगह पर यहाँ पर लिख दो 50 लिख देते तो क्या हो जाता है, इसके लिए यहाँ पर 50 लिख देते तो यहाँ पर ये 2 का बता रहे हैं, 2 के लिए, फ्रॉम के लिए नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 1 से लेकर पहले क्या, ये देखो 1 2 से लेकर कहाँ तक 4 तक पहले नंबर ले लेंगे, 4 तक, और फिर उसके बाद क्या करेंगे 5 से लेकर कहाँ तक नंबर ले लेंगे, 5 से लेकर 1000 तक नंबर। तो उसके लिए हम लोग क्या किए थे, इसके लिए हम लोग करेंगे 1000 को क्या कर देंगे 1000 को 30 से डिवाइड दे देंगे, क्योंकि एलसीएम किसका, एलसीएम कितना का एलसीएम 2 3 5 का, 2 3
5 का एलसीएम हमारा 30 आ रहा था। ठीक है, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे, कितना को माइनस कर देंगे हम लोग 4/30 माइनस कर देंगे, और यहाँ से जो करेंगे तो यहाँ से करने के बाद कितना आ जाएगा हमारा 9 कितना हो जाएगा बोलो 996 हो जाएगा, 1 मिनट यहाँ पर कितना हो जाएगा 996 ना, तो 996 बाई कितना 996/30, और यहाँ से हम लोग डिवाइड देकर देखेंगे, जितना डिविजिबल होगा यहाँ पर लिख देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 2 के लिए करते हैं, और एंड के लिए हम लोग इस तरह से करते हैं, इस तरह से। ये हमारा 2 के लिए हो गया 2 और ये हमारा एंड के लिए हो गया। हर एक क्वेश्चन का सेम पैटर्न है, इसी कारण ये क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते हुए चल रहे हैं। हर एक क्वेश्चन का सेम पैटर्न से करेंगे। जैसे एसएससी सीपीओ में पूछा है 2019 में ये क्वेश्चन, इसका बात करते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 3 and 700 आर डिविजिबल बाय 5, 6 and 8। 300 और कितना 3 एंड लिख देते हैं, एंड आया, बिटवीन का बात कर दिया, बिटवीन 700 ये इतना नंबर है जो हमारा डिविजिबल है, कितना 5, 6 और 8। 5, 6, 8 और 8 से डिविजिबल, तो इसका एलसीएम ले लो, 5, 6, 8 का एलसीएम ले लो, तो 2 से क्या कर दोगे 5, 3 और यहाँ पर 4, यही होगा ना। तो इसके बाद क्या कर देंगे, चलते हैं 12, 5, 7, 12, 120, तो 120 आ गया यहाँ पर। तो 120 हमारा एलसीएम आ जा रहा है, 5, 6, 8 का एलसीएम हमारा आ जा रहा है 120। यहाँ पर एलसीएम आ गया कितना 120, एलसीएम कितना आया 120। अब क्या करेंगे, 120 आया तो 300 के बाद 301 होते होते कहाँ गया 699 के बाद 700, तो ये नंबर कट, ये नंबर कट, यहाँ पर 300, यहाँ पर देखो पहले सबसे पहले 699 बाई कितना कर देंगे बोलो, 699 बाई 120 कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे किसको, ये नंबर को माइनस करेंगे, क्योंकि ये नंबर हटा रहे हैं, इतना नंबर में से ये नंबर को हम लोग हटा रहे हैं उसके लिए। ठीक है, इतना नंबर में से ये नंबर को हम लोग हटा रहे हैं, तो यहाँ पर कर देंगे 300/120। यहाँ से जो करेंगे वो हमारा सॉल्यूशन होगा, वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं बिटवीन से। तो एंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, बिटवीन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। बिटवीन के बाद और आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से आगे बढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर, ये क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, 5 इन रेंज ऑफ 1 and 16। अब रेंज का बात कर दिया, रेंज का मतलब क्या हो गया, रेंज कैसे देख लेंगे। रेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेंज का बात किया है ना, तो उसके लिए हम लोग रेंज के लिए अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, रेंज के लिए बात किया है ना, तो रेंज के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर रेंज बोला है तो सभी नंबर को अलग अलग करेंगे। रेंज के लिए अलग अलग मतलब कि सबसे पहले क्या बोला है, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, 5 and 6 रेंज 1 to 60। तो रेंज का बात किया है ना, तो रेंज के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रेंज मतलब कि पहला नंबर हमारा कितना है बोलो, पहला नंबर 3 है, तो 3 को लिख दो, 3 का रेंज। ठीक है, दूसरा नंबर कितना है उसको ऐड कर दो उसके साथ। दूसरा नंबर है हमारा क्या, दूसरा नंबर है 5 का रेंज है ना, दूसरा नंबर कितना है 5, दूसरा नंबर है हमारा 5। ठीक है, तो इसमें करो दूसरा नंबर को लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर रेंज में, दूसरा नंबर है हमारा 5। और तीसरा नंबर क्या करेंगे, तीसरा नंबर ऐसे लिख देंगे, ये फर्स्ट नंबर और 2 नंबर हो गया, और ये दोनों नंबर को यहाँ पर क्या करेंगे, रेंज लिखने के लिए हम लोग रेंज ऐसे लिखते हैं n, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, ये इसका और इसका एलसीएम लेकर यहाँ पर लिख देंगे, ये होता है रेंज का प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 और 5 इन रेंज ऑफ 1 and 60। तो सबसे पहले 3 का रेंज के लिए क्या कर देंगे, बता दो प्यार से, 3 के रेंज के लिए कर देंगे 60/3 हो जाएगा, प्लस 5 के रेंज के लिए क्या कर देंगे 60/5, इसमें से माइनस कर देंगे कितना को 15 नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे माइनस कर देंगे कितना को 60/15। अब इसको कैलकुलेट कर दो, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो जो यहाँ से आएगा, जो हमारा से यहाँ से आएगा उसको लिखते हुए चलते हैं। चलो, जो हमारा यहाँ से आएगा उसको लिखते हुए चलते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर 3, 5 और 15 का एलसीएम ले लो सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा 3, 5 और 15 का एलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा बता दो। सबसे पहले 3 से यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ 5 और यहाँ पर 5, फिर क्या करोगे 5 से एलसीएम ले लोगे तो 1, 1, 1, 1, तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जा रहा है 15। हमारा एलसीएम कितना आ गया
15, तो यहाँ पर हम लोग 15 लिख देंगे, 15 यहाँ पर 15 लिख दिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर 5 बार में, ठीक, तो यहाँ पर 300 होगा ना, देख लो 3 बचे 15 6, तो प्लस फिर यहाँ पर क्या कर दिए हैं हम लोग, यहाँ पर कितना होगा 3, तो 180, फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए 60। अब क्या करो, नंबर को जोड़ने और घटाने का काम कर दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 300 और 180 कितना हो जाएगा, 300 180 400, 480 में से हम लोग 60 को माइनस कर देंगे, तो 480 में से 460 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 420 बाई कितना हो जाएगा हमारा 15, यही हो जाएगा ना। अब इसको कट करो तो कितना हो जाएगा, कितना आना चाहिए, इसको कट करोगे तो 15 का 15 30, 2 बर्तन में 30 हो गया ना, 2 बर्तन में 30, और यहाँ पर कितना बच गया बताओ, यहाँ पर कितना बच गया 120 बच गया। तो 15 8 कितना होता है, 15 8 कितना हो जाएगा, 15 8 हमारा हो जाएगा 8 5 40, और यहाँ 4 12, तो 120, तो यहाँ पर 28, तो हमारा आंसर हो गया 28। इस क्वेश्चन का हम लोग बात किए, तो इसका में आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर फ्रॉम 500 एंड 1200 इंक्लूडिंग बोथ। जहाँ पर हमारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का बात करें, इंक्लूडिंग बोथ लिख दे। इंक्लूडिंग बोथ मतलब कि ये हमारा बिटवीन का बात नहीं करेगा, पूरे नंबर को लेते हुए चलेंगे। तो पूरे नंबर को कैसे लेते हुए चलेंगे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर फ्रॉम 500 to 1215 आर डिविजिबल बाई 3 and 11, ठीक है। तो इंक्लूडिंग बोथ, तो मतलब कि 500 को भी ले लेना है और 1250 को भी ले लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर हम बात करते हुए चलते हैं, क्या बात करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले क्या बोले लिखेंगे यहाँ पर 500 से, तो 1 2 3 कहाँ तक बोल दो प्यार से, 500 तक, क्योंकि ये हमारा 2 के लिए हो रहा है, 2 ऑपरेशन के लिए, यानी कि दोनों के 2 नंबर को साथ में लेते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ 500 नहीं, यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या 499 तक, और एक दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा दूसरा नंबर हो जाएगा 500 से लेकर कहाँ तक 1250 तक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देख लो, इसको देखोगे तो क्या कर दोगे बताओ, इसको में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 1250, कितना नंबर, 2 नंबर, 3 और 11, तो दोनों का एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1250 बाई 33 माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे हम लोग बोलो, यहाँ पर 499 बाई कितना को माइनस कर देंगे, 33 को बाई कर देंगे 33। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1250 में से 499 घटा दो, कितना हो जाएगा, 1250 में से तुम 499 को घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 9 गया तो 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 5 होगा ना, 9 10 11 12 13 14 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 6, 11 में से 4 गया तो यहाँ पर 7 इतना ही आएगा ना। एक बार और देख लेते हैं, 10 में से 9 गया तो 1, और यहाँ पर कितना हो गया 14 में से 9 गया तो 9 10 11 12 13 14 5, और यहाँ पर 11 में से 4 गया तो 7 4 11, तो 751 आ गया, 751 आ गया, इसको इतना लिख दो, ठीक है। अब क्या करो, ऐसे नंबर है तो तुमको काटने नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या करो, डिविजिबिलिटी पढ़े हो, डिविजिबिलिटी का रूल लगा दो। तो सबसे पहले क्या करो, इसको ऐसे लिख सकते हो 751 बाई 11 इंटू 33, 11 इंटू 33 नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हो ना 11 इंटू 3। तो इसमें ऐसा जोड़ कर देख लेते हैं, देखो 5 1 6 7 6 13, तो ये हमारा क्या, ये हमारा डिविजिबल नहीं है, कितना से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा 33 से डिविजिबल नहीं है, तो पूरा नंबर नहीं कट रहा है। तो क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ से क्या करो, सबसे पहले यहाँ से एक काम कर सकते हो, यहाँ पर क्या करो, 11 से देख लेते हैं 11 से कट रहा है कि नहीं, 11 से काट कर देखते हैं। तो 11 के लिए क्या रूल था, 7 1 8 में से 5 गया तो 3, तो 11 से भी नहीं कट रहा है। तो हम लोग इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 33 से ही डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में कोई नंबर से नहीं कट रहा है ना, तो हम लोग को रिमाइंडर के साथ यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर 33 से ही इसका डिवाइड देकर देखो। तो क्या करो, 751 में क्या करो, 33 से डिवाइड दे दो। तो 33 से डिवाइड दोगे तो कितना बार में बताओ, 33 जा कितना होता है बताओ, 33 जा 99 हो जाएगा। तो 2 बार में हम लोग लगाएंगे, 2 बार में कितना होगा हम लोगों का, 2 बार में 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 66 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 5 9 हो जाएगा ना। देखते चलना, कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। 9 और यहाँ पर 1, तो अब उसके बाद 3 बार में नहीं लग रहा है, फिर 2 ही बार में लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जा रहा है, 22।
कहाँ हुआ, कुछ मिस्टेक हुआ क्या, कहाँ है क्वेश्चन, क्वेश्चन पे आते हैं ना। हाँ हाँ, कैलकुलेशन सही है, देख लो कहीं पे कुछ मिस्टेक नहीं हुआ है। देखो सॉल्यूशन हमारा इसी तरह से होगा, इसी पैटर्न से होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, देख लो यहाँ 500 500 एक यहाँ पर ऐसे कर कर, और ये देखो यहाँ पर ये रफ किया हुआ है 1 से 499 तक वैसे ही लिखे हैं, ठीक है। रेंज तो नहीं ना पूछ दिया था उस क्वेश्चन में, देख लेते हैं। रेंज तो पूछ दिया होगा तो दिक्कत हो जाएगा, रेंज होगा तो रेंज वाले प्रोसेस से चलेंगे। एक बार क्वेश्चन देखते हैं। रेंज हम इसका एंड ऑपरेशन लगा रहे थे, यहाँ पर हो सकता है कि रेंज से क्वेश्चन हो, रेंज का क्वेश्चन पूछा हो। रेंज तो नहीं ना पूछा है, देख लेते हैं। हाउ मेनी नेचुरल नंबर फ्रॉम 500 टू 1250 इंक्लूडिंग डिविजिबल 3 and 11? How many numbers are divisible by 3 and 5 in range of 1 and 16? रेंज तो नहीं पूछा है, रेंज तो नहीं पूछा है यहाँ पे, रेंज तो नहीं पूछा है। देख लेते हैं क्या हो रहा है। रेंज तो नहीं पूछा है ना, देख लेते हैं। 1 मिनट देखो यहाँ पर कैसे किए हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, देख लेते हैं कहाँ पर मिस्टेक हो गया। 1 से 1250 और 1 से 499। एक से 1250 और 1 से 499 बहुत पीछे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर नहीं, इसको बताने के लिए इससे बहुत पीछे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी बहुत और पीछे, कौन सा पेज नंबर है अभी, पेज नंबर 60 में है ना। आ जाओ इधर आ जाओ, कहाँ पर आ जाओ, फ्रॉम वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, देख लेते हैं एक बार। 61 में थे ना, देखते हैं। ये क्वेश्चन में बताया हुआ है 9 डिजिट नंबर, और ये बहुत पीछे आ गया, इतना पीछे भी नहीं आना था। और इधर आते हैं, और इधर आ जाओ, और इधर आ जाओ, यहाँ देखो, यहाँ पर आ जाओ। शायद वो क्वेश्चन लिखने में गलत हो गया है, उस क्वेश्चन में रेंज लिखना था, रेंज क्वेश्चन में छूट गया है मेरा, शायद रेंज लिखना पड़ेगा। क्योंकि देखो एक क्वेश्चन हम तुमको दिखाते हुए चलते हैं इधर का। देखो यहाँ हाउ मेनी नंबर्स आर, ये क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 100, ये क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन का। अभी इस क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक मतलब ये 2 का मतलब कि 100 से लेकर 300 के बीच में नंबर का बात करते हैं। देखो कॉन्सेप्ट यही है हमारा, 100 से लेकर 3000 के बीच में हम लोग नंबर का बात कर रहे हैं, जो कि हमारा डिविजिबल है 6 है। तो डिविजिबल है 6 से बोलो, या तुम बोलो डिविजिबल है हमारा कितना से, 2 and 3 से, यही बोलो, दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक है। तो डिविजिबल है हमारा 6 है, तो यहाँ 6 से डिविजिबल है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसके लिए इसके पीछे का नंबर हमारा 99 था। इसके पीछे का नंबर 1 to 99, इसके पीछे का नंबर हमारा कितना था, 1 to 99। और यहाँ पर उसके बाद एक नंबर हो गया 1 से लेकर 99 तक, और हमारा दूसरा नंबर कितना हो गया, 100 से लेकर कितना तक, 3000 तक, यही ना, 100 से लेकर 3000 तक। तो हम लोग क्या किए थे इसके लिए, यहाँ पर 3000 को क्या कर दिए थे, 3000 को डिवाइड बाई कर दिए थे 6 माइनस, फिर क्या किए थे हम लोग 99 को भी कर दिए थे डिवाइड बाई 6। अब यहाँ पर 100 में से क्या करेंगे, इतना को हम लोग घटा देंगे। 100 में से हम लोग क्या करेंगे, इतना को घटा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको काट दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 500, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 500, और इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इसको काटोगे तो 6 एकम 6, और यहाँ पर कितना 3, तो 6 6 को 36, 6 16। तो इसको हम लोग यहाँ से करेंगे, तो यहाँ से हम लोग आंसर कर रहे थे। यहाँ से हमारा आंसर देख लो आ रहा है, करने पर कितना, 10 में से 6 गया तो 4, और यहाँ पर 9 में से 6 गया 8, और यहाँ पर 4, 484। देखो 484 आ रहा था। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में लिखने में हमारा गलती हो गया है। इस क्वेश्चन में ही लिखने में, मतलब रेंज के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा होगा, या तो तुम यहाँ पर अगला दूसरा भी क्वेश्चन देख सकते हो। प्रोसेस तो यही है, वहाँ पर क्वेश्चन लिखने में गलती हो गया है, ठीक है। दिखा देते हैं यहाँ पर, एक और दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो होगा हमारा उस क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक ना। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं, देखते हैं वो क्वेश्चन। कई क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गया होगा, जैसे देखो यहाँ पर यही है ना क्वेश्चन 1 to 250, ये तो अच्छा है, 1 से पूछा है, इसको छोड़ दो। और दूसरा क्वेश्चन देखो, हाँ ये देखो क्वेश्चन 100 to
100 to 215 डिविजिबल बाई 3 and 5। 3 and 5 है तो 3 and 5 का क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ले लोगे तो 15, 15 से क्या करोगे तुम लोग, यहाँ पर 100 है ना, तो 100 को क्या कर दोगे 99, 99 99 हो जाएगा, 99 बाई 15 हो जाएगा, एक नंबर हमारा 99 बाई 15 एक नंबर ले लेंगे। ठीक है, देख लो यहाँ पर लिखा हुआ होगा, देखो 99 बाई 15 नंबर ले लिए। और दूसरा नंबर कितना ले लेंगे हम, अपना दूसरा नंबर ले लेंगे 250 है ना, तो 250 बाई 15 और वहाँ से हम लोग कर लेंगे। तो उस क्वेश्चन में जो 61 नंबर जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन में लिखने में क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है। उस क्वेश्चन में रेंज बोल रहा है, रेंज देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, हाउ मेनी नेचुरल नंबर फ्रॉम 500 टू 1215। ये क्वेश्चन पढ़ रहा है क्या, पूरा बोलते हैं क्वेश्चन। हाउ मेनी नेचुरल नंबर फ्रॉम 500 to 1250 इंक्लूडिंग बोथ रेंज आर डिविजिबल बाई 3 and 5। रेंज पूछ रहा है इसमें। तो रेंज निकालने के लिए हम लोग का तरीका क्या था, रेंज निकालने के लिए जो नंबर था उसको लिखेंगे सबसे पहले। तो रेंज वाली बात पे आ जाते हैं अब हम लोग। तो रेंज कैसे निकालते थे, ये क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालेंगे, रेंज निकालते हुए चलेंगे। रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले रेंज निकालने के लिए क्या किए थे, हमारा 2 नंबर दिया हुआ है 3 और 11 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक 3 और 11 के लिए हम लोग 3 और 11 के लिए क्या कर देंगे, 3 और 11 के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रेंज का बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर 3 और 11 के लिए सबसे पहले 3 और 11 के लिए ना, तो यहाँ पर सबसे पहले n इज इक्वल टू एक हमारा हो जाएगा नंबर 3 और एक हमारा नंबर हो जाएगा क्या, n इज इक्वल टू 11, क्योंकि रेंज निकाल रहे हैं। और एक हमारा नंबर कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 33, दोनों का एलसीएम, रेंज का बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले रेंज निकालने के लिए हमारा नंबर के साथ क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या कर देंगे, 500 बाई कितना, 500 ना, हाँ 500 बाई 11 33 माइनस कितना 1250 बाई कितना 33 माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस उसके बाद कितना हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नंबर लिखेंगे, दोनों नंबर को यहाँ पर ये कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर रेंज पूछा है ना, तो उसके लिए हम लोग कर दिए हैं 1 to 60। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन से ही बताते हुए चलते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना डिफिकल्ट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन ये लेंदी थोड़ा है, तो इसको हम यहाँ से देखते हुए बताते हुए चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले एक हमारा नंबर है, उसको पहले क्या करेंगे, इस तरह से कर देंगे ना। देखो पहले रेंज लिख देते हैं, रेंज, क्योंकि 1 से 60 तक था। ठीक है, और इसमें हमारा नंबर पूछ रहा है, तो ये थोड़ा लेंदी जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये बात बताना, क्वेश्चन में हमारा क्या बोला है, एक हमारा नंबर था कितना 500 था, 500, और एक हमारा नंबर कितना था 1250, यही 2 नंबर था ना 1250। तो सबसे पहले 500 के लिए क्या आएगा, 1 to 499 तक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कहाँ से, वहाँ से, कहाँ से यानी कि 1 से 499 तक, फिर उसके बाद 500 से आएगा ना, फिर एक और नंबर कितना आ जाएगा हमारा 500 से कितना 1250 तक। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक नंबर के लिए हम लोग लिख सकते हैं रेंज, n इज इक्वल टू कितना लिख देंगे 3 प्लस n इज इक्वल टू कितना लिख देंगे 11 प्लस यहाँ पर क्या लिख देंगे, फिर माइनस क्या कर देंगे, दोनों नंबर का ये कर देंगे। यहाँ पर इसको प्लस करते थे और इसको माइनस करते थे। देख लो प्रोसेस यही है, देख लो यहाँ पर, यहाँ देख लो, इसको प्लस किए हैं और इसको माइनस किए थे, है ना। तो यहाँ पर भी इसमें वही करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो 1 से पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा था 1 से 60 तक, और उस क्वेश्चन में पूछ रहा है रेंज कितना से कितना पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है हमारा 500 से इतना। तो पहले 500 के पहले का नंबर का रेंज निकालेंगे, और उसके बाद 500 से 1250 तक है ना, तो 1250 तक का रेंज निकालेंगे। यही कॉन्सेप्ट बोल रहा है। तो सबसे पहले 499 के लिए रेंज इतना हो जाएगा, फिर उसको में से हम लोग क्या कर देंगे, उसको में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करेंगे, देखो यहाँ पर थोड़ा लेंदी जा रहा है, इसको मिटाते हुए चलते हैं, बता रहे हैं कैसे कैसे कर रहे हैं, फिर से मिटाते हुए चलते हैं। देखो यहाँ पर 1 से 499 तक का, 1 से 499 के लिए छोटा थोड़ा सा लिखते हुए चलते हैं। 1 से 499 के लिए क्या कर दें, यहाँ पर n इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या, n इज इक्वल टू हमारा नंबर कितना दिया हुआ था 3 प्लस 499 का बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका बात कर रहे हैं 3 प्लस n इज इक्वल टू, n को अच्छा से यहाँ मिटाओ,
n इज इक्वल टू कितना, n इज इक्वल टू कितना लिख देंगे हम लोग, दूसरा नंबर कितना था 11, n इज इक्वल टू 11। अब इसको में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना कितना माइनस कर देंगे बोलो, इसको में से हम लोग माइनस कर देंगे क्या 33 को, दोनों का एलसीएम ना, दोनों का एलसीएम को हम लोग माइनस कर देंगे, n इज इक्वल टू n यहाँ पर 33 अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर नंबर को लिखते हुए चलते हैं, यहाँ पर 33 हो जाएगा। अब क्या किए हैं, अभी हम इसका बात कर रहे हैं 1 से 499 तक का। अब बताओ पहले इतना में से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इतना को माइनस करते हैं ना, तो माइनस क्या कर देंगे, 1 मिनट, ये तो हमारा छोटा नंबर है ना, इसके लिए हम लोग ये लिख दिए। अब इसके लिए अब हम लोग लिख रहे हैं, तो इसके लिए भी अब लिख दो यहाँ पर, इसके लिए क्या लिखोगे, सेम इसी चीज़ को लिख देंगे ना, इसके लिए भी हम लोग सेम यही लिख देंगे, इसके लिए भी हम लोग सेम इसी को लिख देंगे, ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 1250 के लिए क्या लिख सकते हैं बताओ, 1250 बाई 3 प्लस 1250/3 प्लस कितना हो जाएगा हमारा, फिर 1250/11 माइनस 1250/33। इतना में से हम लोग क्या करेंगे, इतना को माइनस कर देंगे, कितना को 499 बाई कितना बोल दो 3 प्लस 499 माइनस 499 बाई कितना हो जाएगा हमारा 11 माइनस कितना बताओ 499/33। अब इसको यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार और इसको बताते हैं, ये थोड़ा लेंदी गया है, एक बार और हमको इसको बताना पड़ेगा एक बार और, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखो, फिर से इसको बताना पड़ेगा एक बार। क्वेश्चन को मिटा देते हैं, थोड़ा सा कुछ यहाँ पर ये हो गया है लिखने में, इसको मिटाते हुए चलते हैं। क्वेश्चन को मिटाते हैं, देखो बता दें इस क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में हमारा रेंज पूछा है। क्वेश्चन लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन में हमारा रेंज पूछा है, ये क्वेश्चन का हम लोग बात कर रहे हैं, रेंज बताना है। तो रेंज बताने के लिए सबसे पहले बताओ हमारा नंबर कितना दिया हुआ है, वो नंबर को लिख देते हैं 500 और 2 कितना 1250 इंक्लूडिंग बोथ लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले 500 के लिए क्या हो जाएगा हमारा नंबर 1 2 करते हुए कहाँ तक बताओ 499 तक एक नंबर हो जाएगा। इस नंबर को लिखेंगे, फिर एक और नंबर लिखेंगे कितना 500 से कहाँ तक बताओ 500 से कहाँ तक 1250 तक। अब हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहाँ पर एक नंबर और दूसरे नंबर को निकालना रहता था, उसको में हम लोग क्या करते थे, मतलब 1 to इतना के नंबर के बीच के लिए हम लोग क्या करते थे 1200, एक मिनट रेंज पे हम लोग आएंगे, लेकिन अभी यहाँ बता देते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते थे 1250 माइनस कितना करते थे 1250 बाई माइनस, मतलब ये नंबर में से ये नंबर को हम लोग माइनस करते थे ना इतना, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखो रेंज का बात कर रहे हैं ना, तो इसका रेंज हम लोग निकाल देते हैं। पहले इसका रेंज लिख रहे हैं, इसका रेंज, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा बोलो, n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, फिर प्लस n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। इसको में से हम लोग माइनस कर देंगे कितना को n 33, ये हो गया हमारा, इस नंबर को लिखे हैं। अब हम लोग इस नंबर को यहाँ लिखेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर में से यहाँ पर माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, यहाँ पर इसको लिख रहे हैं तो माइनस करेंगे ना, तो उसके लिए हम लोग लिख देंगे n इज इक्वल टू एकदम सेम यही चीज़, नंबर का चेंजिंग हो जाएगा दोनों में, नंबर का चेंजिंग n में कितना हो जाएगा, रेंज का बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस n 11 माइनस n 33 सेम नंबर। तो अब इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 1250 बाई ये नंबर कितना 3 प्लस 1250 बाई कितना बोलो ये नंबर 11 माइनस 1250 बाई कितना ये नंबर 33। इसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो कितना n इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर 499 को लेंगे ना, तो यहाँ पर लेंगे 499/3 प्लस 499/11 माइनस यहाँ पर कितना 499/33। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो, यहाँ पर एक वैल्यू आएगा, यहाँ पर एक वैल्यू आएगा, उसको माइनस करो और यहाँ से हमारा आंसर आएगा।
तो इस तरह से हम लोग इस तरह के रेंज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़ा सा क्वेश्चन बता दिए हैं, रेंज के क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि जिसका नाम है क्या, नाइदर और नॉर। नाइदर और नॉर की तरफ बढ़ने से पहले एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग नाइदर और नॉर की तरफ आएंगे। ठीक है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको लिखते हुए चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंटीजर बिटवीन 299, 299 ही है ना, देख लेते हैं 299 एंड 601, हाउ मेनी इंटीजर बिटवीन 299 एंड 601 डिविजिबल बाई 4 एंड 10। तो सबसे पहले डिविजिबल बाई 4 एंड 10 बोल रहा है, तो 4 एंड 10 डिविजिबल बोल रहा है, हाँ बिटवीन बोला है ना, हाँ तो डिविजिबल बाई 4 एंड 10 बोला है, तो इसका क्या कर देंगे, ये करेंगे क्या एलसीएम लेंगे। तो 4 एंड 10 का हम लोग एलसीएम लेंगे। हाउ मेनी इंटीजर, अच्छा इंटीजर नहीं, इंटीजर इंटीजर, एक मिनट इस क्वेश्चन को देखो, हाउ मेनी नेचुरल नंबर, इंटीजर नहीं बोला था, हम बोला इंटीजर। अच्छा क्वेश्चन में यहाँ पर ये हो गया, हाउ मेनी इंटीजर नहीं ना बोला है, इसमें इंटीजर नहीं बोला। हाउ मेनी नेचुरल नंबर फ्रॉम 5 टू इतना इंक्लूडिंग बोथ आर डिविजिबल बाई 3 एंड 11। हाँ रेंज लिखना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मेनी इंटीजर बिटवीन 299 एंड 601 विच आर डिविजिबल बाई 4 एंड 10। तो 4 और 10 का एलसीएम लेते हैं, मालूम है, तो 4 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देख लो 4 और 10 का एलसीएम ले लो, तो 2 से कितना, 2 और 5, तो यहाँ पर 10 दूना 20 एलसीएम हो जाएगा 4 और 10 का, 20 एलसीएम हो गया हमारा 4 और 10 का, तो यहाँ लिख दिए 20। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, 299 एंड 601। ठीक है, तो 299 को तो एक स्केल पे या ऐसा लिख सकते हो ना, कितना 4 एंड 10 से 299। तो इसके लिए हम लोग क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 2 करते हुए कहाँ तक बताओ, कहाँ तक गया हमारा, 299 है ना, तो 298 तक गया। ठीक है, फिर उसके बाद 298 तक गया एक नंबर, दूसरा नंबर कहाँ तक जाएगा, फिर 299 से कहाँ तक जाएगा, बोलो कहाँ तक जाएगा दूसरा नंबर, 601 तक। ठीक है, 601 तक। ठीक है, तो अब ये बताना यहाँ पर, अब ये बताना, इंटीजर बोला है इस क्वेश्चन में, इंटीजर देखो इंटीजर, तो इसका इंटीजर बोला है, तो रेंज में हम लोग बात करेंगे, एक स्केल पर इसको लिखेंगे, एक स्केल पर लिखते हुए चलते हैं। तो इंटीजर जहाँ पे बोल देना तो समझ जाना कि वो हम लोग का रेंज का बात कर रहा है, तो इसको हम लोग स्केल पर ड्रॉ कर देंगे। स्केल पर ड्रॉ करने आता होगा, ठीक है, कर लोगे स्केल पर ड्रॉ, तो ये रेंज का बात कर दिया यहाँ पर। इंटीजर बोला ना, तो इंटीजर बोला यानी कि रेंज का बात किया। तो सबसे पहले ये बताना, सबसे पहले क्या लिखेंगे रेंज के लिए, इस नंबर के लिए, एक इस नंबर के लिए, तो ये तो मालूम होगा ना। अगर यहाँ पर 2 बोल देता, 1 2, यहाँ रेंज इंटीजर नहीं बोलता, बिटवीन बोला है। अच्छा बिटवीन बोला है ना, बिटवीन बोला है, तो हमारा नंबर जो होगा, बिटवीन बोला है, तो यहाँ पर तो ये 2 के लिए हो गया ना, ये हमारा 2 के लिए हो गया ना, यहाँ बिटवीन बोला है, हम इसके लिए 2 के लिए भी बता रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो बोला है, क्या बोला है, इसको मिटाओ, यहाँ पर 2 के लिए नहीं, बिटवीन के लिए। तो बिटवीन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्केल ले लो या ऐसे लिखो, देखो 1 कितना, बिटवीन ना, बिटवीन इसको भी ना, बिटवीन बोला है तो कितना 299, तो 299, फिर उसके बाद कितना बोलो 300, ऐसे होते 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 कहाँ तक बोलो, यहाँ तक बोलो 600, फिर कितना 601, तो ये नंबर कट गया, ये नंबर कट गया। तो अब ये बताना, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा ना, 600 बाई कितना, क्या बाई, अभी इसका बिटवीन का बता रहे हैं केस, बिटवीन का, फिर हम लोग आएंगे रेंज पे, बिटवीन का बता दे रहे हैं, बिटवीन के लिए। तो 600 बाई कितना बोलो, कितना कर देंगे हम लोग, 20 कर देते थे। ठीक है, 20 माइनस कितना, 299, ये नंबर को माइनस करते थे ना, क्योंकि ये नंबर गायब हो गया था, 299 बाई 20, और यहाँ से हमारा जो आता था वैल्यू आता था। ठीक है, तो हमारा रेंज पूछ रहा है, इंटीजर के बारे में पूछ दिया, तो इंटीजर के बारे में पूछ दिया, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर के बारे में पूछ दिया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले एक नंबर इसके लिए और इसके लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर इसके लिए भी तो एक पैटर्न बनाना पड़ेगा, और हमारा इसके लिए पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो 600 के लिए एक हम पैटर्न बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल टू कितना हमारा है, एक नंबर 4 प्लस n इज इक्वल टू हमारा नंबर है, जो हमारा नंबर है 10
माइनस करेंगे कितना, n इज इक्वल टू, बोल दो प्यार से, कितना माइनस कर देंगे, n इज इक्वल टू हम लोग माइनस कर देंगे 20, दोनों का एलसीएम। ये हम लोग 600 का पैटर्न बनाए। अब हम लोग 299 का पैटर्न यहाँ बनाते हैं। इसको में से माइनस करो, यहाँ पर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा इसके लिए हमारा, n इज इक्वल टू सेम लिख दो यहाँ पर 4 प्लस n इज इक्वल टू कितना लिख दोगे 10 माइनस n इज इक्वल टू कितना लिख दोगे 20। तो इसके लिए अब यहाँ पर लिखते हुए चलते हैं। सबसे पहले ये 600 नंबर के लिए, तो 600 बाई 4 प्लस 600 बाई 10 माइनस 600 बाई कितना, 600 बाई 20, 600 बाई 20। इस नंबर में से हम लोग इस नंबर को घटाएंगे, मतलब कि 99 वाले को, तो 299 बाई कितना 4, फिर प्लस कितना 299 बाई 10 माइनस 299 बाई कितना 20। इस नंबर को घटाएंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करो, यहाँ से इसको सॉल्व करो और दोनों को माइनस कर दो, वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। देखो वही चीज़ यहाँ पर किया हुआ है। देखो 600 बाई 4, देखो 600 बाई 4, 600 बाई 10 माइनस इतना, क्योंकि यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन में पूछ दिया था क्या, इंटीजर के बारे में पूछा है, इंटीजर। तो यहाँ पर ये इंटीजर यानी कि रेंज की तरह से ये एक रेंज हो गया, तो रेंज वाले पैटर्न पे बनाएंगे। तो यहाँ से ये हो गया, और यहाँ पर क्या किए, उसको में से हम लोग पैटर्न बनाए थे, उसमें से ये माइनस कर दिए, ये लिखे और यहाँ पर आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलेंगे। आगे और क्वेश्चन है उसको देखते हुए चलेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखते हुए चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर इतना डिविजिबल बाई 235, तो डिविजिबल बाई यहाँ पर कितना फ्रॉम, तो 100 से 900 तक का नंबर है, 901 या कुछ नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो तो ये क्या है, विच आर डिविजिबल बाई 2 and 3 and 4 से, ठीक है। तो हमें नंबर फ्रॉम पूछा है ना, फ्रॉम, तो फ्रॉम पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 2 नहीं पूछा, फ्रॉम पूछा। हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 इतना विच आर डिविजिबल बाई 2 और 3 और 5, तो ये तीनों के बीच में पूछा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक 2 के लिए निकाल देंगे, एक 3 के लिए निकाल देंगे, एक 5 के लिए निकाल देंगे, ठीक है। इस तरह का इतना डीप में नहीं जाने का है, क्योंकि इतना लेंदी क्वेश्चन कभी भी कंपटीशन में पूछने वाला नहीं है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लिख लिए। वैसे ही करेंगे जैसे अभी था ना, एक बार रेंज निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉम बोला है, या तो क्वेश्चन में फ्रॉम बोल दे, या तो क्वेश्चन में इंटीजर बोल दे, या तो क्वेश्चन में रेंज बोल दे, तो तीनों के लिए हम लोग एक ही कंडीशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके लिए क्या किया, 2, 3 और 5 है, तो सबसे पहले एक 2 का कंडीशन लिख दिया यहाँ पर, फिर उसके बाद क्या किया, एक 3 का कंडीशन लिख दिया यहाँ पर, फिर उसके बाद क्या किया, 1 to 900 है ना, 1 to 900 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 900 का केस लेंगे, 1 का केस नहीं लेंगे, डायरेक्ट 900 पे हम लोग चिपका देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर 3 का कंडीशन ले लिया, यहाँ पर कहाँ गया, हाँ एक बार यहाँ पर 5 का कंडीशन ले लिया, यहाँ पर तीनों को क्या किया, तीनों का एक बार यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, यानी n इज इक्वल टू 2 एक बार ले लिया, 3 ले लिया, एक दूसरे के साथ ये करते हुए किया है, ठीक है। तो इतना लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि अब हमारा जो टॉपिक आया है नाइदर एंड नॉर, तो नाइदर और नॉर की तरफ हम लोग आते हैं। वहाँ से अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं नाइदर और नॉर से, कि वहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन क्या हो रहा है, ठीक है। ठीक है, जैसे कि पीछे वो क्वेश्चन बताए थे ना, उसी तरह से वो भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हमको हर एक क्वेश्चन को फास्ट फॉरवर्ड करते हुए, मतलब कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेंदी क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नाइदर और नॉर। तो नाइदर और नॉर में हम लोग बात करें तो सबसे पहले नाइदर और नॉर का कॉन्सेप्ट ऐसे समझते हैं। नाइदर और नॉर मतलब कि या ये नाइदर और नॉर, तो नाइदर और नॉर के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं नाइदर और नॉर के लिए हम लोग क्या करते हैं। कहाँ गया, एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ना, क्वेश्चन पे आएंगे तब समझ में आएगा ना। एक क्वेश्चन पे आते हैं नाइदर और नॉर का, कहाँ पे है, कहाँ पर नाइदर और नॉर से क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं। इसी के साथ हमारा डिविजिबिलिटी आज नाइदर और नॉर से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन है नॉट डिविजिबल, नाइदर और नॉर में आते हैं हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 9, ठीक है। तो अच्छा ये बताना
एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लो कि ये क्लास है या कुछ भी है, क्लास है। क्लास में मान लो कि सपोर्ट करने वाले हैं, एक मोदी को सपोर्ट करने वाले हैं और एक है कौन, राहुल गांधी। ठीक है, मोदी को सपोर्ट करने वाले हैं और राहुल गांधी को सपोर्ट करने वाले। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल दूं कि जो राहुल गांधी को सपोर्ट करने वाले हैं वो मतलब इस तरफ हो जाए और जो मोदी को सपोर्ट करने वाले हैं वो इस तरफ हो जाए। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर कॉन्सेप्ट पर आए तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहे हैं हाउ मेनी 1 to 10 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 9। तो नॉट डिविजिबल बाई 9, तो नॉट डिविजिबल बाई 9 को इधर रख दे रहे हैं, नॉट डिविजिबल को इधर रख दो। एक क्लासरूम है उसमें नॉट डिविजिबल को इधर रख दो और डिविजिबल को इधर रख दो, डिविजिबल को इधर रख दो। तो मान लो इसको क्या बोले थे, ये राहुल गांधी को सपोर्ट करने वाले हैं और ये मोदी को सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं बोल दूं क्लास में मतलब टोटल 36 स्टूडेंट हैं और 36 में से 20 स्टूडेंट कौन है, मोदी को सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, 20 स्टूडेंट मोदी को सपोर्ट करने वाले हैं। तो 20 को क्या करेंगे, ये 20 स्टूडेंट मोदी को सपोर्ट करने वाले हैं। तो खुद से तुम बता दोगे कि नहीं, ये राहुल गांधी जी को कितने लोग सपोर्ट करने वाले हैं, तो बता दोगे 15 लोग उनको सपोर्ट करने वाले हैं, 16 लोग उनको सपोर्ट करने वाले हैं, खुद से मालूम चल जाएगा। तो डायरेक्ट नॉट डिविजिबल बोला है तो उसमें हम लोग डिविजिबल के कॉन्सेप्ट को लगा दें तो वहाँ से हम लोग नॉट डिविजिबल को निकाल सकते हैं ना। कैसे निकाल सकते हैं, डिविजिबल मतलब जैसे कि अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर तब समझ में आएगा। ठीक है, अब अपने कॉन्सेप्ट पर आएंगे तो समझ में यहाँ से आ जाएगा। सबसे पहले हाउ मेनी नंबर्स आर 1 to 10 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 9। तो डिविजिबल बाई 9 निकाल देते हैं सबसे पहले। 1 to 10, तो 10 में कितना टोटल, डिविजिबल कितना है टोटल बताओ। 10 में कितना, 10 बाई कितना कर देंगे, हाउ मेनी नंबर फ्रॉम 1 to 10 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 9, विच आर नॉट डिविजिबल बाई 9। तो इसको मैं सबसे पहले क्या कर देंगे, इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, नॉट डिविजिबल बाई 9 नहीं, नॉट डिविजिबल बाई 3 है, 3 लिखा हुआ है यहाँ, 3 लिखा हुआ है, नॉट डिविजिबल बाई 3। तो इसमें क्या कर देंगे, 1 2 है ना, तो 1 2 है तो डायरेक्ट 10 को डिवाइड दे दो, तो डिविजिबल कितना हो गया, टोटल डिविजिबल हो गया 3। तो 10 में से टोटल डिविजिबल है 3, तो कितना डिविजिबल नहीं है, तो 7। तो यही चीज़ बोले थे ना, जैसे कि इतना मतलब मोदी को सपोर्ट करने वाले हैं तो इतना राहुल गांधी को सपोर्ट करने वाले हैं, वही चीज़ बोल दिए थे। मतलब 10 है, 10 में से 3 लोग यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं तो मतलब बाकी बच गया 10 नंबर में से इतना लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा नॉट डिविजिबल निकल गया। तो हमारा ऑप्शन 7 आ गया। तो यहाँ देखो 7 लिख दिए। वैसे ही मेथड 2 को छोड़ दो, मेथड 1 ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते हैं। एक और मेथड इसका बात करते हैं। देखो यहाँ पर इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और तरीका है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक ये तरीका से देख लिए, एक और तरीका से देख लो। एक और तरीका हम लोग का क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल निकालने का। ये डिविजिबल से एक निकाल लिए और नॉट डिविजिबल निकालने का एक और तरीका से हम लोग देखते हुए चलते हैं कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर टोटल नंबर कितना था हमारा 10, टोटल नंबर इंटू क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐसे लिख दो, कितना डिविजिबल कितना से डिवाइड देंगे हम लोग, नंबर में 3 से डिवाइड देंगे ना, 3 से डिवाइड देंगे, 3 से। अब क्या करेंगे, 3 से एक कम नंबर को ले लेंगे। 3 से एक कम नंबर कितना हो गया हमारा 2। अब इसको क्या करो, इसको अब तुम ये कर दो, इसको अब सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा हमारा 20/3 लगभग डिवाइड देंगे तो 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 हो गया ना, 3 छक्के 18। ठीक है, तो टोटल हमारा जो नंबर बचा रिमाइंडर में कितना बच जा रहा है, टोटल हमारा रिमाइंडर में बच जा रहा है 2। रिमाइंडर में हमारा बच गया 3 छक्के 18 है ना, 3 छक्के 18 और रिमाइंडर में हमारा बच गया 2, रिमाइंडर में हमारा 2 बच गया। ठीक है, तो ऐसे नहीं करेंगे, क्या करेंगे उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। ऐसे नहीं करना है, क्या करना है, देखो यहाँ पर 10 है ना, 10 को ऐसा कौन सा नंबर लें कि 3 से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ से 9 ले लेंगे, 9 के बाद क्या कर देंगे, यहाँ पर 3 रख देंगे, 3 के बाद यहाँ पर कितना 2। अब बताओ 3 जा कितना हो गया हमारा 9 होगा ना, 3 × 2 = कितना हो गया हमारा 6 हो गया ना, 3 × 2 = हो गया हमारा 6। ठीक है, अब 6 हो गया ना, अब ये बताना इसमें से कितना कम नंबर लिए थे बताओ। 10 में से एक हम लोग नंबर को कम कर दिए थे, जो हमारा नंबर था 1, तो इसमें 6 + 1 को जोड़ दो तो 7।
ऐसे करो या दूसरे कॉन्सेप्ट दूसरे तरीका से भी इसको हम बताते हुए चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या किया है, 10, इसको ऐसे करो, 10 को हम लोग, क्या क्वेश्चन बोल रहा था, यहाँ जाओ, क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर फ्रॉम 1 to 10 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 3। तो विच आर नॉट डिविजिबल बाई 3, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, 10 को क्या कर दो, 10 इंटू, यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐसे रखते हैं 3 से डिवाइड देते हैं, उससे 2 कम कर दो। लेकिन यहाँ पर चेक करोगे तो क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं, कितना बार में डिविजिबल हो रहा है, तो कितना बच रहा है रिमाइंडर, 1 हमारा रिमाइंडर बच जा रहा है। तो यहाँ ऐसे रख लो, ठीक है, 1 को ऐसे याद कर रख लो, ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे, इस केस को हम लोग नहीं करेंगे। बस दिमाग में कितना को रख लेना है, 1 रिमाइंडर बच जा रहा है हमारा, 1 रिमाइंडर। अब क्या करो कि यहाँ पर 10 की जगह पर ऐसा नंबर लो, इस ऐसा कम मतलब, ऐसा मतलब लगभग 10 के बगल में ही, मतलब अब बोलोगे कि सर यहाँ पर 12 क्यों नहीं लिए, यहाँ पर 9 क्यों ले रहे हैं, तो ऐसा नंबर लेना है जो सबसे नज़दीक हो, नज़दीक वाले नंबर को लेना है, नज़दीक वाले को नंबर लेना है, और वो मतलब डिविजिबल हो। तो यहाँ पर 9 ले लिए, 9 को क्या कर देंगे, यहाँ पर 3 कर देंगे, यहाँ 2 कर देंगे। अब बताओ 3 3 जा 9 इंटू 2 कितना हो गया टोटल 6, और यहाँ पर ये 1 बचा था ना, +1। सही है, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखते हुए चलते हैं। जो क्वेश्चन है उसको लिखते हैं हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 3। हाउ मेनी नंबर्स आर 1 to 20 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 3। देखो 1 से लेकर 1 to 20 तक में नंबर बताना है जो कि हमारा डिविजिबल नहीं है। तो इसका दो तरीका इसका क्या, ऑन कर रहे हैं 1 मिनट, इसका 2 तरीका क्या, इसका 2 तरीका क्या, पहला तरीका का बात कर लेते हैं। तो पहला तरीका क्या, पहला तरीका देख लेते हैं एक बार पहले। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिविजिबल निकालेंगे। डिविजिबल निकालेंगे क्या, कैसे, 20 बाई क्या 3। यहाँ पर ये डिविजिबल निकाल रहे हैं, ये डिविजिबल निकल गया। डिविजिबल कितना हो गया तुम्हारा 6। तो यहाँ पर नॉट डिविजिबल कितना हो जाएगा 20 माइनस ये नॉट डिविजिबल क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल क्या हो जाएगा तुम्हारा 20 माइनस कितना 6। तो नॉट डिविजिबल कितना हो जाएगा 14। देखो लिखा हुआ है ना 14। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका से हम लोग बात करते हैं। दूसरा तरीका में हम लोग क्या करेंगे, इसको में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 20 को हम लोग वैसे ही लिख दिए हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे इंटू 2/3 कर देंगे। तो यहाँ पर देखो ये नंबर तुम्हारा डिविजिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, ये डिविजिबल नहीं हो पा रहा है, नहीं ना हो रहा है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम लोग 21 लेने के लिए तो 20 से हम लोग को कम नंबर लेना है, 20 से कम नंबर लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो 20 से कम कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हमारा 2 बच जा रहा है ना, ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पर डिवाइड दे रहे हैं तो रिमाइंडर में हमारा 2 आ जा रहा था। तो ये 2 को हम लोग को दिमाग में रख लेना है, इस 2 को दिमाग में रख लिए। अब उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 20 को क्या कर देंगे, कम करेंगे, कम करके कितना लिख देंगे 18 इंटू कितना 2/3। तो यहाँ पर 3 छक्के 18 6 इंटू 2 इज इक्वल टू तुम्हारा कितना आ जाएगा 12, और 12 में ये नंबर को 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 14। तो हमारा 14 इज करेक्ट आंसर। यहाँ से हम लोग 14 को निकाल दिए। तो इस तरीका से करो नॉट डिविजिबल के लिए। वो डिविजिबल से करने के लिए बताए थे कि अगर आसान क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, डिविजिबल देख लेंगे और डिविजिबल में से माइनस कर देंगे, तो वहाँ से हम लोग नॉट डिविजिबल निकाल लेंगे। उसके लिए हम लोग वहाँ पर बताए थे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 100 to इतना आर नॉट डिविजिबल बाई 3। ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से कर लो, हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा करोगे तो। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 100 to 200 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 3। 100 से 200 के बीच में बोल रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, 100 से 200 के बीच में बोल रहा है, इसको देखते हैं। हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 100 to 200 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 3। तो इसके लिए 2 तरीका, पहला डिविजिबल निकाल लो और खुद से पैटर्न लगाना है, खुद से सोचना है। विच आर नॉट डिविजिबल, तो नॉट डिविजिबल निकालना है तुमको, नॉट डिविजिबल निकालना है। तो जैसा कि बोले थे क्लास में 2 तरह के लोग हैं, तो पहले डिविजिबल वाले लोग को निकाल लेंगे, उसमें से नॉट डिविजिबल वाले को माइनस कर लेंगे। क्लियर, बहुत आसान। ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं हम लोग, वो तरीका से तो बना लोगे, या दोनों तरीका से एक बार कर दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिविजिबल निकाल लो। तो डिविजिबल निकालने के लिए क्या करोगे तुम, सबसे पहले यहाँ पर क्या, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 100 to 200 विच आर नॉट डिविजिबल बाई
विच आर नॉट डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पर सबसे पहले 100 के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर 99 के लिए क्या कर लेंगे हम लोग, शॉर्टकट में जल्दी जल्दी करते हुए चलते हैं। 99 के लिए हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर 3 से ना, तो 99 बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, बोलो 99/3, यहाँ पर 200/3 माइनस 99/3। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, देख लो यहाँ से हमारा हो जा रहा है 33 हो जा रहा है, ठीक है 99, हाँ। और यहाँ से हमारा कितना हो जा रहा है बता दो, यहाँ से हमारा हो जा रहा है 3 छक्के 18 6, और यहाँ पर कितना 3 छक्के 18 63, और यहाँ पर 33। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, थोड़ा टोटल हो जाएगा 33 टोटल आ गया 33। कितना नंबर में से 33, 200 में से 33। 200 में से क्या करो, 33 को माइनस कर दो, एक बार देख लो कितना आ रहा है। 200 में से 33 को माइनस कर दो। 200 में से हम लोग क्या कर दें, यहाँ पर 200 में से 33 को माइनस कर दो। 200 में से यहाँ पर 33 को माइनस करने का कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए अच्छा यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम लिखा हुआ है ना, फ्रॉम लिखा हुआ है ना, हम ये नंबर फ्रॉम है ना, फ्रॉम पूछा है, टू नहीं है, फ्रॉम है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए डायरेक्ट हम लोग रेंज के तरीका से निकालेंगे। तो रेंज के तरीका से मालूम है ना कैसे निकालते हैं, रेंज के तरीका से, रेंज के तरीका के लिए क्या करते हैं, 3 है तो 3 के लिए क्या करेंगे, लेकिन एक ही नंबर है ना यहाँ पे, तो एक ही नंबर है, इतना सोचना नहीं है। उसके लिए डायरेक्ट नॉट डिविजिबल बोल रहा है तो क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर नंबर लिख देंगे क्या, 200 इंटू कितना बोल दो, 200 इंटू 2/3, पहले ये लिख दो, ऐसे लाइन दे देते हैं, ठीक है। 200 इंटू नॉट डिविजिबल का बात कर रहे हैं, डिविजिबल में रहता तो वो क्वेश्चन को फिर से बताते, लेकिन यहाँ 200 इंटू 2/3 कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ये तो कट नहीं रहा है, तो ऐसा यहाँ पर कौन सा नंबर लेके कर जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक नंबर, यहाँ पर कितना रिमाइंडर आ जा रहा है, इसको करने पर चेक कर लेते हैं। तो कितना रिमाइंडर आ रहा है हमारा, 3 छक्के 18, और यहाँ पर 2, 3 छक्के 18, 2 आ जा रहा है रिमाइंडर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर कितना ले लेंगे हम लोग, नंबर बताओ, 3 छक्के 18, और यहाँ पर कितना नंबर लेना चाहिए हम लोग को बताओ, 200 की जगह पर कि हमारा डिविजिबल हो जाए। यहाँ पर 198 लेने पर हो रहा है, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, तो यहाँ पर 198 कर दो, यहाँ पर 198/2/3। तो यहाँ पर से हो जा रहा है ना, देखो 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 हो जा रहा है ना। 66 इंटू 2 कितना हो जा रहा है हमारा, बताओ, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 132 हो जा रहा है। 132 में हम लोग क्या करेंगे, ये 2 को जोड़ देंगे। तो 132 में ये 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, 132 में 2 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 134 तो आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, 100 से 1 to 200 नहीं बोला है क्वेश्चन में, हमारा बोला है 100 to 200। तो 100 to 200 बोला है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। अब 100 के लिए क्या कॉन्सेप्ट था, 100 के लिए कॉन्सेप्ट था 1 से पीछे का जितना भी नंबर है उसको देख लो, तो 99 से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर कॉन्सेप्ट मेरा बताया हुआ है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं 99 बाई कितना बोल दो, 99/2/3। तो यहाँ से ये तो डिविजिबल है ना, तो इसको कर देख लो, तो क्या इतना 33 इंटू 2 इज इक्वल टू 66। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 134 में हम लोग 66 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 68। तो हमारा आंसर 68 आ गया। देखो जैसा कि अभी बोल रहे थे रेंज वाला क्वेश्चन बताएंगे, रेंज में है, रेंज से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर 68 आना चाहिए, ठीक है, रेंज से कैसे, लेकिन यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन कहाँ पर गया, 3। हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 100 या 200 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 3। तो उसके लिए हम लोग रेंज से पहले ऐसे देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, एक बार चेक करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करो, 100 to 200 एक नंबर है, ठीक है, 100 to 200 है। यहाँ पर क्या करो, ये डिविजिबल निकाल दो, नॉट डिविजिबल उसमें से माइनस कर दो। तो 100 to 200 का एक नंबर है, तो हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 को लिख सकते हैं ना हम लोग, क्या लिख सकते हैं 3 को, 3 और 1 लिख सकते हैं ना 3 को। तो 100 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले 99 का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। 99 के लिए क्या कर देंगे हम लोग, n इज इक्वल टू 3 प्लस
n इज इक्वल टू कितना, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 कर देंगे, ठीक है। फिर क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे कितना को, बोलो n3 को। दोनों के लिए वही कॉन्सेप्ट, इसके लिए भी 200 के लिए भी, 200 के लिए भी वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर। तो 200 के लिए सबसे पहले लिखते हैं, तो 200/3 प्लस 200/3 प्लस 200 माइनस 200 माइनस कितना, 200/3, यही कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर तो 200 आ जा रहा है वो उस तरीक़ा से, और इसके लिए करेंगे तो 99 के लिए करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99 के लिए करेंगे तो कितना आ जाएगा। नॉट डिविजिबल का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ना यहाँ पर, नॉट डिविजिबल का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो 99 के लिए भी करेंगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा ऐसे ही 99, तो 200 माइनस 99, 200 माइनस 99 करने पे कितना आ रहा है देख लेते हैं एक बार। 9 में से हट गया तो 1, 9 में से हट गया तो 1, नहीं, तो ऐसे नहीं करेंगे, इसको मिटाओ, ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे। डिविजिबल निकालना है तो डिविजिबल देख लेते हैं सबसे पहले, इसको ये तरीका से कर देखो तो how many numbers from 200 to 100 to 200, 100 200 तो 99, तो एक बार 200 बाई क्या कर दो 3 में से, 200/3 में से कर दो 99/3, 200 में से इतना करो तो कितना आ जाता है देख लेते हैं एक बार। 200 में से 99 को माइनस कर दो, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पर 1, 111/3 कितना बार में कट रहा है देख लेते हैं। 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, और यहाँ पर 10 11 3 37। जो नॉट डिविजिबल का है, नॉट डिविजिबल में देख लो इसका। अच्छा, इसका इतना आ रहा है ना, ओहो यही कंफ्यूजन हो गया ना। देखो ये तो डिविजिबल निकाल रहे हैं हम लोग, नॉट डिविजिबल का आंसर 68 आ रहा है ना, वही बोल रहे हैं, एक बार देख लेते हैं, रेंज से हो जाएगा आसानी से। वही बोल रहे हैं कि आंसर हमारा आ क्यों नहीं रहा है, डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं। 200 माइनस 99 करो तो कितना आ रहा है, 200 माइनस 99, 111 आ रहा था, यही आ रहा था ना 111। अब क्या करो, 200 में से 111 को माइनस कर देखो तो कितना आ रहा है। 10 में से 9 गया तो 10 में से 1 गया तो 9, 10 में से 1 गया 9, 99। अच्छा, ये पैटर्न से करो, इसका आ जाएगा। अपने हिसाब से अपना देख लेना, उस वहाँ पर क्वेश्चन कौन से पैटर्न से करना है, ये पैटर्न से करने पर इसका आंसर आ जा रहा है। ठीक है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को देखते हुए चलना है, वो क्वेश्चन को देखते चलना है। ठीक है, रेंज से ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, जो भी आएगा बिटवीन से आएगा, बिटवीन से डायरेक्ट वो कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर आएगा और नाइदर और नॉर से आएगा, तो नाइदर देखो एग्जाम में आएगा तुम्हारा नाइदर और नॉर से आएगा, नाइदर नॉर से, तो नाइदर नॉर का कॉन्सेप्ट हम बता दिए हैं। ठीक है, बिटवीन से आएगा, बिटवीन का कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। फिर उसके बाद 1 to 25 करके आएगा, इसका भी कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। ठीक है, वैसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको अब हम लोग देखते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100 विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। तो 3 और 5 का क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले। तो 3 and 5 के लिए एलसीएम लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा हमारा, हाउ मेनी नंबर्स आर फ्रॉम 1 to 100 विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 5। नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर डिविजिबल बाय 5, नाइदर नॉर है यहाँ पर लिखा हुआ, नॉट डिविजिबल बाय 5। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 90। देखो यहाँ पर सबसे पहले कितना है, नंबर को देख लेते हैं। 1 to 100, 1 to 100, 1 to 100 है ना, तो बहुत आसान है। 1 to 100 है तो डायरेक्ट 100 को ही इसको ऐसा तोड़ना है। ठीक है, तो 100 को पहले क्या लिख देंगे, 100 बाई, यहाँ देखो
ऐसा नंबर लेना है। देखो यहाँ पर 2 3 5 3 नंबर है, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पर, एक और बात बताना है हमको कि कभी भी तुम्हारा इस तरह का क्वेश्चन देगा ना, तो उस क्वेश्चन में तुम्हारा नंबर देगा वो को प्राइम नंबर देगा। देखो को प्राइम नंबर दिया हुआ है ना, को प्राइम नंबर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग बात कर रहे हैं 2 3 5 का बात कर रहे हैं, 2 3 5 का। तो सबसे पहले 2 3 5, तो हम लोग को ऐसा यहाँ पर 100 के जगह पर नंबर लेना है कि जो कि 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है बताओ? तो 3 से डिविजिबल चेक कर लेंगे तो 5 से और 2 से तो हो जाएगा। तो 3 से डिविजिबल हम लोग देख लेते हैं, तो हम लोग को 90 एक नंबर आ रहा है जो कि दोनों से डिविजिबल है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या क्या लिख देंगे यहाँ पर, बोलो। यहाँ पर लिख देंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 90 इंटू 3। देखो यहाँ पर इसको ऐसे करो, 90 इंटू 3 और यहाँ पर 2 हो जाएगा ना। इंटू करेंगे ना, इंटू कितना 2 के बाद कितना, 2 के बाद क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक हुआ क्या? क्वेश्चन में 1 मिनट मिटाने दो। 3 5 क्वेश्चन यहाँ पे कुछ गलत है, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पर यही है। 2 क्या ले लिए थे, 2 3 5। क्वेश्चन में बोल रहा है 3 और 5, 2 नहीं है। क्वेश्चन में हमारा है 3 और 5, 2 नंबर है, ठीक ना। 3 और 5 है, तो यहाँ पर फिर क्या कर देंगे, 5 लिख देंगे और इससे एक कम 4। अब बताओ, दोनों कट रहा है ना, दोनों, ये भी इसको काट सकता है, ये भी इसको काट सकता है। तो कोई से इसको काट दो, तो कोई से इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 से इसको काट रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 से काटें तो 5 एकम 5 और यहाँ पर 4 बच गया, तो 5 को 20 5 5 40 40 हो गया ना। 18 इंटू 3, 18 इंटू 2 इंटू 4/3, तो यहाँ पर 3 छक्के 18, तो यहाँ 6 इंटू 2 इंटू 4, 6 दूना 12, 12 5 40, 12 छक्के 48, 36, 12 को 48, यहाँ पर हो गया 48। अब ये बताना, अब यहाँ पर कितना, 90 to 100 के बीच में हम लोग नंबर नहीं लिए थे, तो अब उसको में देखेंगे कौन कौन सा ऐसा जो नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो, यहाँ पर 2 से नहीं 3 से डिविजिबल हो और 5 से डिविजिबल हो। तो 90 के बाद कितना नंबर ले लेंगे, बोलो। 91 ले लेंगे, 92 ले लेंगे, 93 ले लेंगे, 94 ले लेंगे, 95 ले लेंगे, 96 ले लेंगे, 97 98 99 और 100, ये नंबर ले लिए। अब इसको मैं बताओ, सबसे पहले ये डिविजिबल है 5 से, एक नंबर, ये डिविजिबल है 3 से, 2 नंबर, ये 2 हो गया ना, 2। और कौन सा, ये डिविजिबल है 5 से, 3 नंबर, ये डिविजिबल है 3 से, 4 नंबर, और ये डिविजिबल है 3 से 5 नंबर, 1 2 3 4 5, और 3 और 5 से कोई डिविजिबल है, देख लो, 9 4 13 नहीं है, 9 10 16 नहीं है। तो टोटल यहाँ पर कितना कर देंगे, इसमें 5 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया हमारा 53 इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर 53।